हाशिम खान और आप देख रहे हैं QNK टीवी न्यूज़। जैसा कि हम आपको बताते चले, कुर्ला कुरेश नगर में भी एक मीटर में ब्लास्ट हुआ है, जिधर पे हम यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ मौजूद है। तो आइए यहाँ के स्थानिकों से बात करते और पता करते हैं कि पूरा मैटर कैसे हुआ और आग कैसे लगी। नासिर भाई, जैसे कि आपको पता है अभी भी मीटर में ब्लास्ट हुआ, आप स्टार्टिंग से भी इधर ही हो, तो आप बता सकते हैं ये आग कैसे लगी थी? ये आग लगने का मेन कारण है अडानी वाले डायरेक्ट की लाइन काटते हैं और कोई टैपिंग नहीं करते और ऐसी लाइन छोड़ के चले जाते हैं। तो उसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टला है। सिर्फ ये हादसा टला है, आग तो बड़ी लगी थी, लेकिन हमारे मोहल्ले के बच्चों ने, हमारे मोहल्ले के युवाओं ने वहाँ आग को अपनी जान जोखिम में डाल के बुझाई। और अभी तक अडानी वालों का पता नहीं है। BMC अपना पुलिस वाले आ चुके हैं, फायर ब्रिगेड वाले आ चुके हैं, लेकिन अडानी वाले का अभी तक कोई आने का पता नहीं है। मैंने 2 या 3 बार उनको कॉल कर चुका हूँ, अभी तक नहीं आए। जब फैन मारने की बात आती है तो सुबह 6 बजे घर पे आते हो, लेकिन एक आग लगी है, बाजू में 4 माले की बिल्डिंग थी और उसका रास्ता वही था। अगर थोड़ा भी लेट होते तो काफ़ी सारी जाने जा सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। एक चीज और, जैसा कि ये अपना लॉकडाउन से हम लोग देख रहे हैं, थोड़ी देर जो ना लॉकडाउन से हम लोग देख रहे हैं कि अदानी वाले जो है बहुत तेज़ी में, जब से अदानी के हाथ में लाइट का कॉन्ट्रैक्ट आया है, हर जगह उनका वायर काटने का मिशन जारी है। वो कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन उनका जो वायर काटने के बाद वो वायर को लापरवाही से खुला छोड़ देते हैं। उसके वजह से भी यहाँ एक हादसा हो चुका है जिसमें पूरा मीटर ब्लास्ट हो गया है। इन केस अगर इसके जैसा पूरा टेबल ब्लास्ट होने के बाद अगर ऐसा कुछ बड़ा हादसा होता या कोई बाटला वगैरह ब्लास्ट होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? और ये इस अदानी के ऊपर देखा जाएगा कि पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं, या फिर इस मामले को भी छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे हमारे को ये बताया गया है कि यहाँ पे जो आग बुझाने में फायर एक्सटेंशन का यूज़ हुआ है, यहाँ के होटलों से लाया गया है। तो फायर डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि उनको उसका रिफिल किया कर दिया जाए। और चूँकि उन्होंने ज़रूरत के टाइम पे हेल्प की है, ऐसा कोई करता नहीं है, उसका बाटले का पैसा लगता तो लोग ये वजह से देते नहीं है। उन्होंने फिर भी उसका हेल्प किया, तो फायर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसको रिफिल करके दिया जाए। ये हमारे मोहल्ले के बच्चे लोग तो इन लोग की वजह से ये आग बुझी है। तो ऐसे डंबे का है बोलना तुम्हारे अडानी हो। एक मिनट, हमने अडानी के लिए 2 छोकरे यहाँ से भेजे थे, इनके ऑफिस नजदीकी है। तो वहाँ पर तिलक नगर नहीं, इधर ही भंटर भवन के आगे, तो वहाँ पर बोले, तो वहाँ पर भेजे, वहाँ पे ऑफिसर लोग बोलते हैं कि हमको कॉल आएगा तो हम आएंगे। हम लोग ने बोले, बच्चे लोगों ने जाके बोले आग लग गई जल्दी पहुंचो, तो लोग बोलते हमारे को कॉल आएगा तो हम आएंगे। हमारे बच्चे लोग यहाँ से गए, बाइक लेके पहले भागे, आग बहुत ऊपर तक जा चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको खोल के, जैसा भी अल्लाह के फजलो करम से हमारे मोहल्ले के सब जो नौजवानों ने मिलकर कंट्रोल किए। इनने बाटला दिए, इनका बाटला यूज हुआ, बहुत सी चीजें यूज हुई जिससे आग को कंट्रोल में ले लिए, नहीं तो हादसा बहुत बड़ा था। मगर हमने जब अडानी के पास भेजे तो अडानी जुमला बोलते हैं ऑफिसर लोग कि जब तक कि हमको फायर ब्रिगेड का चौकिया कॉल नहीं आएगा हम नहीं आएंगे। और उन लोग सुबह 6 बजे से आते हैं, हमारी लाइटें काटते, सब काटते, उसका परमिशन है। तो प्रशासन, हमारी जो भी सरकार है, उनसे मंगेश कुलालकर साहब, विजय टांडल सर, जो भी यहाँ के, और अपने कप्तान भाई, उनसे गुजारिश है कि अडानी के ऊपर एक्शन लिया जाए। जिस तरह के अडानी दादागिरी जो कर रहा है, सुबह 6 बजे आके लाइट काटते हैं लोग। 6 बजे किसी की भी लाइट काट दे रहे, आदमी गर्मी में परेशान है। अगर ये अभी दिन में हादसा होता, बाजू में स्कूल है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ऊपर स्कूल, जस्ट में बाजू में स्कूल है। अगर ये दिन में हादसा होता, बच्चे रहते तो क्या 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 होता? ये रात का टाइम था तो समझो भला टल गई, सीढ़ी भी वहीं से। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, अडानी को वार्निंग देना चाहेंगे हम लोग पूरे मोहल्ले वाले, कि दोबारा ऐसी हरकत होगी तो अडानी को करारा जवाब दिया जाएगा हमारे मोहल्ले की तरफ से। उनके कोई आदमी का बख्शा नहीं जाएगा कि अगर हमारी जान जोखिम में आती है तो अडानी का एक आदमी भी हम पूरे नगर में घुसने नहीं दिया जाएगा। एक आदमी को कदम घुसने नहीं दिया अडानी की। अडानी अगर एक भी दिखेंगे रोड पे तो इधर रोका जाएगा उनको। इतना बड़ा जान का हादसा हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, इधर औरतें थी, रात में खुदा ना खास्ता अगर पब्लिक नहीं रहती, कोई नहीं रहता, नहीं जागते तो क्या होता? अभी आप ही आधे घंटे यहाँ पर है ना, आपके सामने अडानी वाले नहीं है, देख लो। आग बुझाए सर, जो छोकरे ने आग बुझाएगा उसमें से किसी का हादसा हो जाता, कोई बच्चा मर जाता, उनके घर को कौन संभालता? हाथ जल गया जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन लोगों का हाथ जो है पूरा सूज गया है। गरम फायर जब आग लगी हुई थी तो वहाँ पे लोगों ने, स्थानिक लोगों ने जाकर आग को कंट्रोल में किया और सब बाहर निकाला गया, और जो लकड़ा वगैरह अंदर जल रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है, जो आग लगा, जिधर आग लगी उसके ऊपर एक स्कूल है। अगर ये हादसा यहाँ पे दिन में होता और वहाँ स्कूल में अगर बच्चों को कुछ होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? अडानी वाले की बहुत बड़ी लापरवाहियाँ देखने को मिली है। अब देखना हमारा बस यही है कि सरकार और ये पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। और स्थानिक लोगों में से एक हमारे सलीम भाई भी, जिन्होंने आग बुझाने में योगदान दिया है, तो उनसे पूछते हैं। मैं तो ये बोलूँगा अल्लाह का शुक्र है कि सबकी जान माल जो भी था सब बच गया। जान का जोखम था, जो बला थी वो टल गई, और लोग मौके पे जो जगह पे जो थे, मेरे भाई लोग थे, सब ये सब ने आग बुझाने में थे।
ये जो भला टल गया, अल्लाह का शुक्र है, टल गई बात। और अभी हम आपको देखा जाए तो स्पॉट दिखाते हैं जहाँ पे आग लगी हुई थी। फ्लैश ऑन हम आपको लाइव डायरेक्ट स्पॉट पे दिखा रहे हैं कि ये जो वो स्पॉट है यहाँ पे आग लगी हुई थी। ये सारे जो बाम्बू ये अंदर जल गए थे, यहाँ के स्थानिक लोगों ने से बाहर निकाला है गरम गरम बाम्बूस को। और ये वो स्पॉट है जिधर पे आग लगी थी, जिधर अभी भी वायर्स खुले हुए हैं। थोड़ा दूर हो, थोड़ा दूर हो, दूर हो, दूर हो, ये वायर चालू है। ये लोग ये वायर ये अभी भी पूरा चालू है, जगह है। अडानी वाले आए नहीं है, अभी भी वायर चालू है। और ये देखो ये बाजू में स्कूल की दीवार जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता करके कुछ बड़ा हो जाता तो इसकी गारंटी कौन लेता? ये अडानी आके किसी के बच्चे लाके देता वापस। और आप देख सकते हो ये आग लगी, इसके ऊपर एक बिल्डिंग भी है और बाजू में ही स्कूल है, एकदम लग के बना हुआ के बाजू में है। एकदम अगर वो ये लग के ब्लास्ट इतना के बड़ा ब्लास्ट हादसा से हो कुछ हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कम कौन से कम होता? 1.5 घंटा हो गया अभी तक के अडानी वाले का कुछ पता नहीं। और वो वायर अभी भी चालू है, आप वायर देख लो, ये वायर अभी भी चालू है सब लैंड। अभी तक के कुछ पता ही नहीं अडानी का। कल के कुछ हादसा हो जावे, ये हो जावे, अडानी गारंटी देवे। किसी का बच्चा है, किसी पब्लिक रह रही है, रात में औरतें कहाँ जाएगी? इतना रात हो गई, औरतें जाएगी कहाँ? किसी का घर दुआर नहीं, कोई भाड़े पे रह रहा मजबूरी में, तो मतलब वायर काट के आने का, सुबह 6 बजे आओ वायर काट दो। आदमी किसी के पास है नहीं, किसी के क्या हालात है क्या नहीं है, किसी पे रहम तो खाओ थोड़ा बहुत। और अभी तक तो 2 घंटे से अडानी का पता ही नहीं, का कम से कम आके कुछ तो करे, कुछ रियायत, कुछ भी मतलब वही नहीं। मोहल्ले एकदम लावारिस चल रहा, कोई भी आएगा बाहर से एकदम अडानी पटेली करके चला जाएगा, वायर काट के चला जाएगा। और जब किसी की जान बचाने का टाइम है तो अडानी का पता ही नहीं, ये मोहल्ला है। बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। अगर अदानी ने अगर इस बार कुछ एक्शन नहीं लिया तो नेक्स्ट टाइम एरिया वालों का कहना है कि अदानी वालों को एरिया में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर अदानी ऐसी लापरवाही करता है और ऐसी स्पॉट पे नहीं आता है तो ये अदानी की बहुत बड़ी लापरवाही है। और उसकी वजह से अगर कुछ हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा सवाल अदानी से।